हालांकि राहुल के पास कॉल आती है कि उसके भाई को किसी ने जानलेवा हमला किया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका भाई बताता है कि किस किसने उसे मारा और किस वजह से उसकी मतलब जान गई, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा कोई भी उसके पास कोई एविडेंस नहीं है सिवाय जो कुछ उसके भाई ने, राहुल के भाई ने उससे बताया। क्या इस बेसिस पर किसी का कन्विक्शन हो सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 26 के तहत जो कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन मतलब कोई भी इंसान जब मरने से पहले कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका बेसिकली ओरिजिन जो हुआ था एक लैटिन मैगजीन से हुआ था, जिसका मतलब है मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसके लिए 4 कंडीशंस जरूरी हैं सिर्फ, कि वो जो है मरने वाला इंसान स्टेटमेंट दे और वो स्टेटमेंट उसकी मौत से रिलेटेड होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल या कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस या प्रेशर नहीं होना चाहिए, और मेंटली वो जो है फिट होना चाहिए। और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट चाहे रिटिन हो, ओरल हो, साइन में हो या गेस्चर के थ्रू हो, वो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो, पुलिस अथॉरिटी के सामने दिया गया हो, या किसी और बंदे के या डॉक्टर के सामने दिया गया हो। जनरली एविडेंस जो है जब मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं तभी माना जाता है कि एविडेंस माना जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि मेंटल कंडीशन उस टाइम सही थी या नहीं थी? अगर कोई डॉक्टर मेंटल कंडीशन ठीक थी ये सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस लक्ष्मण सिंह के केस में कहा गया था कोर्ट ने कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है और ये प्रूफ हो जाता है कि उस टाइम पे वो बंदा मेंटली फिट था, तब भी भाई इस स्टेटमेंट को एविडेंस माना जाएगा। और कुशल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में बताया था कि सिर्फ इसी बेसिस पर ये कोर्ट को लगता है केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद कि ये स्टेटमेंट जो है रिलायबल है, तो सिर्फ इसी एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन किया जा सकता है। कोई ओथ की जरूरत नहीं है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है इतना स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है कि कोर्ट को लगा केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद कि सही है, तो ही आप गए, तो ही जिस इंसान का नाम लिया है मरने वाले ने तो वो गया। भाई थोड़ा संभल के रहो, कोई दुश्मनी निकालने के लिए कोई मरने से पहले आपका नाम ना ले ले, ठीक है? इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।